यदि आज ये अपने जीवन में घटी कमियों में है पिता परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर अपने महिमा में धन से इनकी घटी कमियों को, इनकी जरूरतों को आप पूरा करें परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। दोस्तों, यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर आप जाएं और रोज सुबह हमारे साथ में बाइबल अध्ययन करें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के गुणों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के एट्रीब्यूट्स के बारे में, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जान सकें। आज हम देखेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा प्रोवाइडर है। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने उस धन के अनुसार जो मसीह में है उसके अनुसार वो तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। यानी कि परमेश्वर स्वयं अपने आप उस महिमा के धन से हमारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा प्रोवाइडर है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, क्योंकि वो हमारा पिता है, इसलिए वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हम उसके चेले हैं, हम उसके पीछे चल रहे हैं, वो हमारा चरवाहा, हम उसकी भेड़ हैं, तो वो ही हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। यही परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने महिमामय धन से हमारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में घटी कमियां हो, परंतु आज आप जान लें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी घटी कमियों को दूर करने वाला परमेश्वर है, आपको भरपूरी से देने वाला परमेश्वर है। एक और वचन को हम लोग देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें ऐसा अनुग्रह दे सकता है, अपना अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है कि हर समय तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यानी कि तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, और हर एक भले काम को करने के लिए भी तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इतना अनुग्रह परमेश्वर तुम्हें दे सकता है, अपितु वो तुम्हें देगा। इसलिए आप इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु मेरा प्रोवाइडर है, वो मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, वो मुझे बहुतायत से दे सकता है। बात यहाँ पर पैसे की नहीं हो रही है, केवल पैसा ही नहीं है, परमेश्वर हमें हर एक उत्तम वस्तु भरपूरी से दे सकता है। आप ये ना सोचे कि परमेश्वर आपके ऊपर पैसों की बरसात करेगा, नहीं, परमेश्वर हर एक उत्तम वस्तु जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है उसे आपको दे सकता है, ताकि आपके पास हर एक काम को करने के लिए, हर एक भले काम को करने के लिए हर समय बहुत कुछ हो। दोस्तों, आप जानते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक बार एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास थी, और उस बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, और उन्हें बहुत समय प्रभु यीशु मसीह के साथ में हो गया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, अपने चेलों से कहा कि मुझे इस भीड़ पर बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि ये भीड़ काफी लंबे समय से भूखी है, इन्होंने भोजन नहीं किया। अगर मैं इन्हें वापस भेज दूंगा, अगर मैं ऐसे भूखे पेट इन्हें वापस भेज दूंगा तो ये रास्ते में बहुत ज्यादा थक जाएंगे, इसलिए मुझे इन पर तरस आता है। तो उसके चेलों ने कहा कि प्रभु, इस जंगल में हम इतनी रोटियां कहां से लेकर के आएंगे? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा, प्रभु हमारे पास 7 रोटियां हैं, केवल 7 रोटियां। प्रभु ने कहा वो मेरे पास लेकर गया, और जब उन्होंने 7 रोटियां प्रभु को दी तो प्रभु ने सब लोगों को बिठा दिया और उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए रोटियां तोड़ी और चेलों को बांटते चले गए, चेले भीड़ को बांटते चले गए। और बाइबल में लिखा है कि 4000 पुरुषों ने खाया, उसमें स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थे, और अंत में 7 टोकरियां बच गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ के लिए उपाय किया, उस भीड़ के लिए प्रबंध किया और उनकी जरूरत को
पूरा किया। इस आवश्यकता के समय में जब उन्हें भूख लगी हुई थी, जब उन्हें भोजन की आवश्यकता थी, तो परमेश्वर ने उनकी जरूरत को पूरा किया। उनके लिए प्रभु ने उस जंगल में प्रबंध किया, उस जंगल में उपाय किया जहां पर अन्न नहीं मिल सकता था इतनी भीड़ के लिए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने महिमामय धन से उनकी घटी कमी को पूरा कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपके पास भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आप सोचें कि इस समय में कैसे उपाय होगा, क्योंकि उपाय का तो कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। परंतु आप याद रखें कि आपका परमेश्वर आपका प्रोवाइडर है, आपके लिए प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए विपरीत परिस्थिति में भी उपाय कर सकता है, जंगल में भी वो रोटियां खिला सकता है। लिखा है कि वे लोग खाकर तृप्त हो गए, आनंदित हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 7 पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक और वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 13 और 14 पद में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वह करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में कहा कि इन पक्षियों को देखो, ये न तो बोते हैं, न काटते हैं, न बटोरते हैं, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता इन्हें भरपूरी से खिलाता है, इन्हें पालता है, इन्हें बड़ा करता है, इन्हें बढ़ाता है। तो तुम्हारा मूल्य इनसे कई अधिक बढ़कर है, वो तुम्हारी आवश्यकताओं को क्यों ना पूरा करेगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज सामने मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने लिए प्रभु पर निर्भर रहें। वो आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, हर एक चीज के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। अब चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, यदि आप प्रभु पर निर्भर रहते हैं तो वो आपके लिए उपाय करता है, आपके लिए प्रबंध करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज चाहे आप कैसे भी समय से होकर गुजर रहे हैं, उस विपरीत समय में आप इस विश्वास को रखें कि प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा, प्रभु मेरे लिए उपाय करेगा, प्रभु मेरे लिए जंगल में भी रोटियों की व्यवस्था कर सकता है, वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सकता है, वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, वो अपने महिमामय धन से मेरी घटी कमी को पूरा करेगा, वो मुझे इतना देगा, अपना अनुग्रह इतना बहुतायत से देगा कि हर समय मेरे पास बहुतायत से हो। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह है। मैं ओडिशा से हूँ, मेरा नाम लिखना स्वाई है। मैं रोज सुबह शाम के बदर और सिस्टर अमृता के सुबह शाम प्रार्थना सुनती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। मेरा मौसी का आँख खराब था और सूजा हुआ था। मैं के बदर और सिस्टर अमृता के पास फोन करके प्रार्थना की, मेरा मौसी का आँख ठीक हो गया। धन्यवाद प्रभु। के बदर और सिस्टर को और पूरा टीम को मेरा धन्यवाद। जय मसीह। आइए हम सब मिलकर सुंदर शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उससे मांगे, परमेश्वर आपको आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन प्रभु आज शाम इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, प्रभु आपकी निकटता में, आपके चरणों के समीप हैं। पिता, होने दीजिए परमेश्वर कि प्रभु आपकी उपस्थिति इनके संग में बनी रहे, आपकी मौजूदगी हमारे बीच में है। मेरे खुदावन, धन्यवाद, अपने वचन और वायदे के अनुसार आप हमारे साथ में हैं। धन्यवाद करते हैं विशेष इस सुंदर समय में प्रभु, जब हम आपके गुणों के विषय में जान रहे हैं पिता, वचनों के माध्यम से परमेश्वर हम इन बातों को सीख रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है प्रभु, तेरे द्वारा हम इन बातों को सीख रहे हैं। हाँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हमने बहुत से गुणों के बारे में जाना कि सच में प्रभु तू सृष्टिकर्ता, तरस खाने वाला, प्रेम करने वाला और चंगा करने वाला हमारा उद्धार करता है। और प्रभु सच में आज एक और गुण के बारे में हमने जाना परमेश्वर कि सच में तू
तू हमारा प्रबंध करने वाला, यू आर अवर प्रोवाइडर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, सच में तू हमारा यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला प्रभु है पिता। धन्यवाद करते आज की सुंदर शाम में, धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए लॉर्ड, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु जी, आप अपने महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है हमारी घटी कमियों को पूरा करेंगे। लॉर्ड, आज आपके बेटे बेटियों ने इस वचन को सुना है, वो आप पर भरोसा करते हैं, आपने उन्हें बुलाया है नाम लेकर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन्हें बहुतायत देने के लिए, उनको संपन्न और सिद्ध करने के लिए। लॉर्ड थैंक यू, क्योंकि आप हमारे प्रोवाइडर हैं। हाँ प्रभु, आप इन भाई बहनों के, इनके परिवार के प्रोवाइडर हैं पिता, क्योंकि जब इन्होंने अपना उत्तम भाग आपको चुना है, हाँ प्रभु, आप ही इनके लिए प्रबंध करने वाले हैं। प्रभु प्यारे प्रभु, आज की सुंदर शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए जो इस समय प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है। प्रभु यदि आज ये अपने जीवन में घटी कमियों में है पिता परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर, अपने महिमा में धन से इनकी घटी कमियों को, इनकी जरूरतों को आप पूरा करें परमेश्वर। जब प्रभु चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आ रहे हैं प्रभु, कोई भी प्रभु उपाय का साधन नजर नहीं आ रहा है, परंतु हम जानते हैं कि आप जो स्वर्ग में विराजमान है, पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं, आपके पास प्रभु अपने बेटे बेटियों के लिए उपाय है प्रभु, आपके पास उनके लिए, उनकी घटी कमियों को पूरा करने के लिए सारा प्रबंध है परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु जी आपने मेरे परमेश्वर 7 रोटी और 2 मछलियों से प्रभु जी इतनी बड़ी भीड़ को खिलाया, उनके लिए प्रबंध किया, उसी प्रकार हम सब जो आपके बेटे बेटे, हमारे लिए प्रभु आपके पास उत्तम प्रबंध है परमेश्वर। धन्यवाद करते यदि आज आपके बेटे बेटियों के घर परिवार में प्रभु जी भोजन वस्तुओं की घटी कमी है प्रभु, तो प्रभु आप इनके घर परिवार में भोजन वस्तुओं में अपनी आशीष और बरकत दें प्रभु जी, कि इनका घर का भोजन वस्तुएं, इनके अन्न जल के भंडारों पर तेरी सदा के लिए आशीष हो पिता। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, जब पिता ये कर्जे में है परमेश्वर प्रभु, तो अपने महिमा में धन से इनके कर्जों को आप चुकाएं। यदि प्रभु इनके पास प्रभु जी धन की कमी है परमेश्वर, जिसके कारण ये अपना हाउस रेंट पे नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, परंतु आप इनके प्रोवाइडर, आप इनके लिए प्रबंध करें, आप इनके लिए उपाय करें परमेश्वर। जब इनके पास कोई भी इनकम का साधन नहीं है, आप इनके लिए इनकम के सोर्सेस को खोले प्रभु, प्रबंध करें परमेश्वर, एक अच्छा जॉब देकर प्रभु ब्लेस करें परमेश्वर, एक अच्छा रोजगार का साधन आप इन्हें दें परमेश्वर, इस इनके बिजनेस पर आप आशीष दें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, यदि प्रभु इनके मन में ये इच्छा है भले कामों को करने के लिए, परंतु परमेश्वर प्रभु इनके पास कोई भी बहुतायत नहीं है प्रभु, जिसके कारण ये उन भले कामों को कर सकें, आज आपसे प्रार्थना है कि भरपूरी बहुतायत प्रभु आप इनके जीवन में दे प्रभु, ताकि जो भी भले काम करने की इच्छा इनके जीवन में वो पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। आप इन्हें संपन्न बनाए प्रभु, ताकि उन भले कामों को ये कर सकें जो कि वचन में हमने सुना है परमेश्वर। हाँ खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज आप अपने बेटे बेटियों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरा करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, जब प्रभु इन पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा है पिता, आपसे प्रार्थना है कि उस कर्जे से निकलने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। जब ये कर्जे में डूब गए प्रभु, पूरा परिवार इस बात के लिए परेशान है प्रभु, आप इन सारी बातों से इनके पूरे परिवार को छुटकारा दीजिए। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय आपके बेटे बेटियां प्रभु जी आप पे निगाहें लगाए हुए हैं प्रभु उपाय के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, आशा रखे हुए हैं प्रभु उपाय के लिए परमेश्वर, आप इनके लिए प्रबंध करें। हम नहीं जानते कि आज इनके जीवन में किस वस्तु की घटी कमी है, क्या इनके जीवन में प्रभु जी पूरा नहीं हो पा रहा है प्रभु, आप जानते हैं। आज आपसे इन बातों को कह रहे हैं प्रभु, आप इनके लिए पूरा करें परमेश्वर। मेरे खुदावन, होने दीजिए प्रभु ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पाए प्रभु जी। यदि इनकी इच्छा है कि प्रभु अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे परमेश्वर, तो आपसे दुआ है कि आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले प्रभु, ताकि अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सके परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज रात में प्रभु आपके बेटे बेटियों ने कमेंट्स बॉक्स में प्रभु जो भी अपना निवेदन दिया है, यीशु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड, इस समय जितने भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार है पिता, हम उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते प्रार्थना में, उन्हें आपके हुजूरी में लेकर आते और कहते प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से हर प्रकार की बीमारी को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार के दर्द को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते कि निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यदि प्रभु इनके शरीर में कोरोना वायरस इफेक्ट कर रहा है, वायरल फीवर है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये बीमारियां चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया परमेश्वर, क्योंकि आप चंगा करने वाले प्रभु हैं खुदा। धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं आज रात में जब आपके बेटे बेटे अपने बिछौने में सोएं तो वो निश्चिंत होकर सोने पाए। यदि कोई भी घर परिवार की चिंता, कोई भी परेशानी आज इनके जीवन में प्रभु, वो आपके हाथों में हम सौंप देते हैं प्रभु, कि आप इनके घर परिवार में अपने शांति को, अपने मेल मिलाप को दे परमेश्वर। इनके परिवार की जरूरतों को पूरा करें और आप इन्हें संपन्न बनाए प्रभु, ताकि ये अपने परिवार को भी मैनेज कर सके मेरे परमेश्वर। आने वाले समय में प्रभु जी बहुत से भाई बहन हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें प्रभु, आप उनके लिए सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया पिता, आप उन पर अपनी आशीष दें, उनके अंजल के भंडारों पर अपनी आशीष दें, उनकी कमाई पर अपनी बरकत दें मेरे प्रभु, ताकि वो 100 गुना मल्टीप्लाई करके उनके जीवन में उन्हें मिलने पाए प्रभु, और उनके जीवन में बहुत आयत बरकत होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।